हाँ जी बेटा, क्लास रिज्यूम कर रहे हैं, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अपना टॉपिक ये था यहाँ पर, अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, क्या बेटा, देखो वही क्लास है, आपके पास प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। 1,00,000 रुपए था, क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35 थी, तो ठीक है 65 बच गया, वो पीएसआर में बढ़ जाएगा। इनका मान लो पीएसआर जो है वो 1:1 है, क्या है, ठीक है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर क्या दिखाओगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना बेटा बताओ, 1,00,000, और यहाँ क्या दिखाओगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, कितना 15, 20 और कितना आ जाएगा 35। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, हमेशा ध्यान रखना क्या रहेगा, एप्रोप्रिएशन, बोलो बेटा। और टू क्या दिखाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ए और बी, इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। 65,000 का हाफ कितना आएगा, 32,500 और 32,500, कितना हो गया 65, ऐसे बढ़ जाएगा। कोई डाउट है किसी को, यहां तक बोलो। हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा, पिंड एप्रोप्रिएशन में आएगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं। सेकंड केस, पहला केस क्या बन गया, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट सफिशिएंट है, ये लिखना है आपको, मैं भूल गया था, नोट करना बाद में इसको। केस फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट एडिक्वेट है या सफिशिएंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है तो सफिशिएंट है। बोलो समझ आ गया पहला केस, बोलो बेटा। ये केस में मैंने यहाँ वर्किंग नोट बनाया, यहाँ पेंडल एप्रोप्रिएशन बना दिया, इसी के नीचे बना लेना। सेकंड केस क्या है कि नेट प्रॉफिट क्या है 20,000, मतलब क्या है, सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। एडिंग क्या डालोगे इसकी, केस सेकंड की क्या एडिंग डालोगे, मतलब इनएडिक्वेट है, मतलब क्या है बेटा, कम है, प्रॉफिट क्या है, कम है। तो सुनना, अब देखो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट मान लो कितना है 20,000, अरे बोलो कितना है 20। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था आपको, बोलो, वही सेम एग्जांपल रिपीट करो, 15 और 20 कितना देना था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देना था 15, और इसको कितना देना था 20, तो कितना होना चाहिए टोटल हमारे पास, बट 35 तो है ही नहीं। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed in this case only ₹20,000। इस केस में हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 20,000। अब ये कहेगा ऐसे कर, बी बोलता देख क्या मस्त मजा है, ये 20, ये मैं भी 20 मैं ले लेता हूं, कहेगा मैचिंग मैचिंग, ये मेरे साथ सही लग रहा है, 20-20 जोड़ी जितनी हमारी। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया, सही है ये बात। ये कहेगा रुक रुक रुक, मेरे को कम लेना, जिसके पास कम होता है वो पहले फर्स्ट, मैं मेरे 15 लेता हूं, बचा हुआ सारा तेरा। अरे बोलो, ऐसा क्या नहीं। अब ये 20 जा रहा है, ये ए और बी ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, क्या बेटा, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन दिस केस ओनली ₹20,000 इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो है कितना बड़ा, ए का और बी का, 15 और 20। टीचर हूं ना, पूरा बताना पड़ेगा, 3:4, समझ आया। तो ये किस रेशियो में बटेगा, 3:4 में। ये कैसे आया, ये बात यहां एक्सप्लेन कर दी मैंने। तो ये 3:4 आया इसका रेशियो, तो ये 20,000 किस में बटेगा 3:4। बोलो बेटा ए का कितना आएगा, ये 3:4 में बटेगा ना, तो ए को बताओ कितना मिलेगा, 8500.42 रख ले, तुझे बताया हुआ है, चमनिया ढन्नी करते रहते हो। 85,171.5 से आगे चले जाओ यार, 85,170 ये किसको मिलेगा, और बी को, बचा हुआ कहीं ₹1 का डिफरेंस मत छोड़ देना, यहाँ 9 ही आएगा लास्ट में, 11,420।
बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ये कैसा केस है? सेकंड। अब इसमें इस केस में भी अगर आप पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो क्या होगा? बस ये कैसे बनाओगे? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट कितना? 20 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का कितना? टोटल कितना है? खत्म। बोलो बात समझ आई? ये दोनों केस नोट करो पहले। अब मेरी बात सुनो, नोट इसको स्क्रीन को छोटा इसलिए किया है, पहले केस फर्स्ट लिखोगे। लिख लिया ये केस यहां तक? यहां तक बोलो, ये केस लिख लिया? अरे सब मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है। ये केस फर्स्ट लिख लिया, उसके बाद इसका क्या लिखोगे? पेंडल। बोलो बात समझ आएगी नहीं? फिर क्या लिखोगे? केस सेकंड, उसका क्या लिखोगे? पेंडल। अब मैं आपको पहले इधर दे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, देखने में दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। पहला केस था सफिशिएंट प्रॉफिट है, दूसरा क्या है? इनसफिशिएंट है, थर्ड क्या है? प्रॉफिट है ही नहीं, नो प्रॉफिट। मतलब क्या है? लॉस है, नो प्रॉफिट। ये केस कौन सा है? थर्ड। अब देखो, मान लीजिए वही नेट लॉस दे रखा है हमारे को 40,000। अब लॉस लिख लिया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को। अगर लॉस लिख के ब्रैकेट लगा दूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है जो लिखा उससे रिवर्स मीनिंग है। हाँ, लॉस लिख दिया इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही सेम निकाला हुआ था ए और बी का। इसका कितना था? 20। और इसका कितना था? है इसका 15 था और इसका 20। ठीक है। अब ये कहते हैं हमें तो दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो कहते दे कहां से, हमारे पास लॉस है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। समझ आ गया? आंसर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ फर्म इनकर्ड लॉस। नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा, लॉस तो बेयर करना ही पड़ेगा। लॉस भी बियर करना पड़ेगा, बस तू बियर 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 मत किया कर। लॉस लॉस तो बेटा पीएसआर में ही होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। अब देखो पेंडल एप्रोप्रिएशन बना ही लो भाई, नहीं तो तुम लो पी लोगे मेरा। क्या है? टू नेट लॉस ही है ना। कितना था? 40। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा नहीं। प्रॉफिट पार्टनर क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। किसको? ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका? इक्वल है, तो लॉस भी क्या बांटेंगे? इक्वल। 20 और 20 कितना हो गया? 40। भूमिका ये लॉस देख बेटा, कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा? कोई डाउट है किसी को?
किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये 3 केस कब होंगे? जब पेंडल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कब मानेंगे? जब ये कुछ भी नहीं कहा हो तो क्या मानेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूशन मानो तो भी क्या मानेंगे? कई बच्चे होते सर अब कह दिया, आपने तो कहा था कि जब नहीं कहेगा तब मानेंगे, लेकिन सर अब तो कह दिया, तो कहा भी तो वही जो मैंने कहा और आपने सुना भी तो वही जो मैंने कहा। अरे बोलो, इसलिए कंफ्यूज मत होना प्लीज। अब अगला केस बता देता हूं। अगर वो कहे जी मैं तो इसको चार्ज मानूंगा, क्या मानूंगा? लिखो बेटा। कौन सा लो स्टार्ट नहीं करता, मैं पार्टनरशिप खत्म करूंगा पहले, क्योंकि यही पार्टनरशिप वहां पढ़ानी, यही पार्टनरशिप वहां पढ़ी, तो इकट्ठा इसको खत्म करके करूंगा बेटा। when when partnership deed provides for, हेडिंग लिखो भाई साहब, provides for interest on capital as a charge। नहीं नहीं, नया टॉपिक है बेटा, सुनो भैया, कंफ्यूजन आने तैयार होगी। अब जो आपने ये 3 केस किए, ये क्या था? इसके ऊपर लिखो, हेडिंग लिखो भाई साहब, लिखो इसके ऊपर हेडिंग, क्योंकि रिवीजन के टाइम दिक्कत आएगी। लिखो, मैं लिख रहा हूं, ये 3 केस किसके कराए हैं मैंने? ऐसे नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूं, लिखो, हेडिंग डालो, जो बिल्कुल ऊपर स्पेस होता है ना वहां लिख लो। लिखो, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स when the partnership deed provides for interest on capital, जो 3 केस किए उसके हेडिंग बोल रहा हूं बेटा, when the partnership deeds provides interest on but is silent, but is silent लिखना, but is silent on whether interest is charged or appropriation, but is silent whether interest is charged or appropriation, whether interest is charged or appropriation। अब सुनो क्या लिखा है मैंने, पता आपको? पता समझ आ गया? कहता डीड में ये लिखा हुआ है, लिसन में केयरफुली, इधर देखो सभी बच्चे, डीड, लोकेश जी इधर देखिए, डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हेलो, डीड में ये लिखा हुआ है कि, बट ये नहीं लिखा हुआ कि एप्रोप्रिएशन है या क्या मानेंगे? तो इसके आगे लिख लो, क्या लिखोगे? तो हम क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। लिख लो बेटा। whether interest is charged or appropriation, then always assumed interest is appropriation, then always assumed interest is appropriation। सर ये इतना बड़ा क्यों लिखा है? सुनो,
अच्छा डीड में नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, तो सर क्या मानेंगे? इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, मानने की दूर की बात है, पहले तो मिलेगा तब मानेंगे ना। ये लिखा है मैंने पूरा एकदम भाई, पहले तो इंटरेस्ट का लिखा होना चाहिए डीड में कि इंटरेस्ट मिलेगा, चलो मिलेगा ये कंफर्म है। फिर हम क्या मानेंगे? फिर अगला स्टेप है कि चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने, तो एप्रोप्रिएशन मानेंगे। आदिल समझा क्या? डीड में क्या लिखा होना चाहिए? यू आर माई लव चार्जर। कमाल करता है यार तू। अरे डीड में ये लिखा होना चाहिए क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मिलेगा। हाँ, अगला स्टेप है मिलेगा कंफर्म है, क्या माने? चार्ज या एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन मानेंगे कुछ भी नहीं कहा हो तो, ये कह रहा हूं बेटा। अच्छा क्वेश्चन में डीड में नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, जागते रहो, पिंड पैरा लगता। समझ आ गया क्या? तो प्लीज ध्यान रखा कर भाई तू ये बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना तब देखना अपने को चार्ज मानना है एप्रोप्रिएशन मानना, कुछ भी नहीं कहा तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। कोई डाउट है क्या कोई? उसके ये तीन केस हो गए। देन ऑलवेज एज्यूम दैट इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये है नहीं हमारी बुक में लेकिन अपने कर रहे हैं क्या बेटा? क्या हेडिंग डाली वो? सेकंड हेडिंग। ये सेकंड हेडिंग जो अभी लिखवाई है क्या बेटा? सेकंड हेडिंग लिखा दी मैंने आपको, लिखो सेकंड हेडिंग। हाँ लिखवा रहा हूँ तो बेटा, सेकंड हेडिंग लिखवा दी आपने। कहा व्हेन दैट, दो ही वर्ड बोले आपने। When the partnership deed provides for interest on capital as a charge, डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? चार्ज। तो पहली बात ये इंटरेस्ट अब कहाँ आएगा? पेंडल में आएगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ठीक है, आंसर इसका देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड whether the firm has earned profit or has incurred loss. In this case, interest on capital recorded debit side of profit and loss account.
वो डाउट है क्या? क्या लिखा है मैंने समझ आ गया? अगर चार्ज है तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। आप पेंडर में लिख दो सर लॉस था, तो और लिख दो थोड़ा और लॉस आ जाएगा। लॉस क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ लॉस फिर बढ़ जाएगा वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में आके। मतलब चार्ज है ना, खर्चा मान है ना, तो बताओ खर्चा पेंडर में लिखते हैं ना? खर्चा कहाँ लिखते हैं? अच्छा, खर्चा पेंडर में तब लिखते हैं जब प्रॉफिट होता है। खर्चा तो हमेशा लिखते हैं, तो हम लिख देंगे इसको भी। और फिर अगर मान लो लॉस कम हो गया तो कम आ जाएगा, ज्यादा हो गया ज्यादा आ जाएगा, प्रॉफिट कम हो गया, मतलब जो भी आएगा नीचे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस में। बोलो बात समझ आई नहीं? तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कौन सा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी रुक जाओ, हैं यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? नेक्स्ट आईडी डालिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नया टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए बेटा। नहीं कुछ नहीं निकालना, लिखो हेडिंग, मैं अपने आप कराऊंगा, टेंशन मत लो। बुक में तो कुछ है ही नहीं, क्या करूँ, एक पेज में खत्म। ये कैपिटल कराया इतना, कुछ इतना तो कुछ भी नहीं दे रखा उसमें। बुक में दे ही नहीं रखा, चार्ज वार्ज कुछ नहीं दे रखा, खत्म कर दिया सीधा इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सुनो बेटा ध्यान से। अब सुनो, सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखाऊं पहले, अकॉर्डिंग टू दिनेश यादव, है बेटा। तो ड्राइंग आपको सबको मालूम है कि पार्टनर फर्म ने जो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो पैसा विड्रॉल किया है वो क्या है? ड्राइंग है। हमें क्या सीखना है इस चैप्टर में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का वैसे कुछ भी नहीं इसमें विक्स है, मैं लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। हम मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बता रहा हूं मैं आपको? मेथड पहला क्या है? सिंपल मेथड। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट मेथड। थर्ड क्या है? इसमें एवरेज पीरियड मेथड। थोड़ा आपको याद रहे इसलिए ऐसे लिखा है। ये तीन मेथड है, ये तीनों मेथड आपको आते हैं। जल्दी से नोट करो उसको, नोट करो जल्दी। सुनो बेटा, हिमांशु प्लीज ध्यान से पढ़ ले बेटा, मजाक नहीं कर रहा। ये तो घर जाके क्लास लगाएगा दोबारा। सिंपल मेथड देखो बेटा, ए नाम का पार्टनर है, ये बी नाम का पार्टनर है। मान लीजिए इसने 1 जुलाई को 1 जुलाई 2020 को ड्राइंग की 10,000। इसने 1 नवंबर 2020 को ड्राइंग की बेटा 25,000। ये क्या की इन्होंने? ड्राइंग की। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एट द रेट ऑफ 12% है। कितना बेटा? 12%। ठीक है। अब ये सिंपल मेथड में क्या होता है? अब अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ए का कितनी ड्राइंग की बताओ इसने? 10,000। क्या रेट है? 12%। कब निकाला? 1 जुलाई को। जुलाई से लेके अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च को। क्या मान के कर रहा हूं मैं? बुक्स जो क्लोज होती हैं, क्या बेटा? बुक्स क्लोज कब होती है? 31 मार्च को। बोलो बात समझ आएंगे? तो बताओ कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। कितना आया बताओ बेटा? बोलो कितना आया? 900। ये एक आ गया। और बी का बेटा 25,000।
रेट 12% और इसने पैसा निकाला 1 नवंबर को, नवंबर दिसंबर 5 महीने का लगेगा, कितना आया, कितना आया सर? ये तो हमें आते हैं, बस इसी को सिंपल मेथड बोलते हैं जो आता है आपको। अगर साल में एक से ज्यादा बार ड्राइंग करता है तो हम कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं? प्रोडक्ट मेथड, जो वो भी जो आपको आता है। नोट करो इसको जल्दी से, बाद में भूल जाओगे, जल्दी नोट कर लो। हर का एक एग्जांपल होगा तो रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट है क्या? बताओ बेटा। अगला क्या? प्रोडक्ट मेथड। सेकंड बेटा, ए नाम का पार्टनर है, मान लीजिए इसने पैसा 1 मई को निकाला हो, 1 मई को इसने निकाले 5,000, 1 नवंबर को इसने निकाले 10,000 और 1 जनवरी को इसने निकाले मान लीजिए 3,000। अब क्या होता है, सिंपल मेथड में करेंगे तो इसको 3 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ए क्या है? पार्टनर है। बोलो समझाया क्या है? हेलो, ये क्या है बेटा? डेट। ये क्या है? इसने अमाउंट क्या की है? विड्रॉल की है। यहीं कर दो सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना? और बुक्स कब क्लोज होती है? 31 मार्च को। ये सॉल्यूशन देख लो इसका। 1 मई को निकाला इसने, तो बुक्स कब क्लोज होती है? 31 मार्च को। तो इसने पैसा फर्म का यूज किया मई से लेके 31 मार्च तक। 1 मई से 31 मार्च तक टाइम काउंट करो। मई, बोलो, जून, 8, 11 महीने बढ़ेंगे। कितने महीने बढ़ेंगे? तो ये पैसा 11 मंथ यूज हुआ है। ये कब निकाला? 1 नवंबर को। ये कितने मंथ यूज हुआ है? 5 मंथ। और ये जनवरी फरवरी मार्च थी। ये टाइम आ गया बेटा। ये क्या आ गया? टाइम क्या आ गया? माड़ा टाइम नहीं आया, टाइम आया है। माड़ा टाइम आ गया सर, ठीक है। इसका क्या होगा? प्रोडक्ट। ये कितना आ गया? 55,000। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? प्रोडक्ट करो। 1 लाख। यहां तक कोई डाउट है? बोलो बेटा, आगे समझ में यहां तक? फिर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद है? प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। प्रोडक्ट कितना आया था? 1,14,000। रेट बोलो क्या है? 12% मानी मैंने, परसेंट हटाओगे तो 100 लग गया, इंटू 1/12। 12 इसलिए मानता हूं ताकि वो फटाफट हो जाए काम। कितना आ गया बताओ? 1140। ये कौन सा मेथड हो गया? प्रोडक्ट। ये मैंने वहां पर भी बताया था आपको, लेकिन वहां पर इसमें फर्क है। सुनो, क्या फर्क है? टाइम का। या कई बच्चों का ध्यान नहीं है। नोट इधर देखो, सुनो, इधर देखो, इधर देखो सभी, स्टॉप राइटिंग। इसका मतलब होता है लिखना बंद कर दो। सुनो, वहां पर देखो 1 मई को कैपिटल इतनी थी, अब उसकी मैंने कहा था 1 नवंबर को कैपिटल क्या होगी? चेंज होगी। यहाँ कैपिटल चेंज थोड़ा हो रही है। वहां पे अपने टाइम यहां से लेके यहां तक काउंट किया था, याद है? फिर उसका यहां से ऐसे किया था, और फिर इसका 31 मार्च तक, क्योंकि इतने टाइम इतनी कैपिटल थी, इतने टाइम इतनी कैपिटल थी, इतने टाइम इतनी कैपिटल थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। ये तो कहता 5,000 निकाल लिए ना, तो तूने अभी तक वापस तो दिए ही नहीं है, तो 31 मार्च तक तूने 5,000 यूज किए हैं। वहां तो कैपिटल क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। या वहां तो कैपिटल उसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी ना। यहाँ तो कहता है कि तूने 5,000 ले गया, तो ये मई में लेके गया था, और 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनेंगे, तो तूने ये पैसा कितने दिन यूज किया? 11 महीने। ये पैसा कितने दिन यूज किया? मतलब ड्राइंग में जिस डेट को ड्राइंग किया ना, वहां से लेके 31 मार्च तक का टाइम काउंट होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या था भाई? 1 मई को इतनी कैपिटल थी, 1 जुलाई को इतनी है, तो इतने टाइम इतनी कैपिटल रही ना, वो वैसे टाइम निकलता है। सिर्फ टाइम सेम टिट्टो है, लेकिन गलती मत कर देना ये वाली। हिमांशु, आपने बात पकड़ ली, बहुत बढ़िया बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें कैपिटल इतने दिन इतनी रही, यहां तो सीधा निकाले 31 मार्च को हिसाब हो गया, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट है।
बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ये कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। अगला कौन सा है? एवरेज पीरियड मेथड, जो 6.5 6 5.5 जो होता है वो होता है। वो कल की क्लास में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। आगे बात समझे क्या? ठीक है, तो ये एक बचा है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे श्याम बेटा, सबका हो गया? कोई बात नहीं, आराम से कर बेटा। जैसे श्याम